Hello everyone. We were discussing the chapter number 5 of our 11th biology, that is the morphology in the flowering plants. ठीक है, morphology of the flowering plants, and in that we are right now discussing about the seeds. Okay, the seeds. ठीक है, seeds are what? Matured ovules, or the ovules after the fertilization are known as the seeds. ठीक है, it basically has two parts. Okay, the one is the outer seed coat and another one is the embryo. ठीक है, now embryo also has two parts. First one is the embryonal axis, okay, and second one are the cotyledons. Okay, second one are the cotyledons. Cotyledons are nothing but leaf like structures that has stored food in them. ठीक है, that has stored food in them. ठीक है, ये क्या होता है? बेसिक cotyledons. Okay, now on the basis of the number of the cotyledons present, the seeds can be of two types. ठीक है, monocot and dicot. In monocot seeds only one cotyledon is present, and in dicot seeds two cotyledons are present. Okay, now we are going to discuss today about the monocot and the dicot seeds. Okay, now dicot seeds जिसमें क्या है? दो cotyledons हैं. Okay, now in a dicot seed again, जो सीड की जो कॉमन चीजें हैं वो तो डाइकॉट हो या मोनोकॉट दोनों में ही प्रेजेंट होगी. कि डाइकॉट सीड में भी जो आउटर कोट होगा उसको अपन क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं. या उसमें भी क्या होता है? सीड कोट प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट. ओके, उसमें कोई शक नहीं है. द सीड कोट हैज टू लेयर्स. ठीक है, सीड कोट की क्या होती है? दो लेयर्स होती है. सीड कोट हैज टू लेयर्स. ठीक है, वन इज द टेस्टा, अनदर वन इज द टेगमेन. ठीक है, वन इज द टेस्टा एंड अनदर वन इज द टेगमेन. ओके, ये टेस्टा और टेगमेन भी क्या होती हैं? हमारी वही बात है कि भाई जो ये जो लेयर्स होती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, जो लेयर्स होती है वो क्या होती है? ओवरी का जो कोट होता है, ठीक है, उससे क्या होती है? डेवलप होती है. ठीक है, जो ओवरी का क्या होता है? कोट होता है बाहर, उसमें क्या होते हैं? जो हमारी ओवरी होती है, ठीक है, ये आप 12th में आके समझेंगे कि जो हमारी ओवरी होती है उसके बाहर क्या होते हैं? दो इंटेग्यूमेंट्स या दो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है. ठीक है, जब वो ओवरी स्टेज में होती है तो ओवरी हैज टू इंटेग्यूमेंट. सपोज दिस इज अ ओवरी. ओके, इसके बाहर क्या होता है? दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं या दो क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है. ठीक है, दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है इसके बाहर. ओके, तो ओवरी को क्या किए हुए होती है? ये सराउंड किए हुए होती है. ये इनकी ओवरी की प्रोटेक्टिव लेयरिंग्स होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है. तो यही कवरिंग्स आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी सीड कोट में. दैट इज द टेस्टा एंड द टेगमेन. ठीक है, दैट इज द टेस्टा एंड द सॉरी ओव्यूल्स में. ठीक है, तो दैट इज द टेस्टा एंड द टेगमेन. ओके, अब इसमें क्या होता है कि समटाइम्स, ओके, समटाइम्स क्या होता है कि इस जो सीड कोट है, ओके, समटाइम्स द सीड कोट has only presence of the testa and the tegmen is not present. ठीक है, not always two layers are present, लेकिन most of the cases में क्या होती है? two layers present होती है. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि tegmen नहीं भी present होती है, but testa is always present. Okay, this was just some additional information. Anyway, okay, now the hilum is a स्कार ऑन द सीड कोट. सीड कोट पे क्या होता है? एक स्कार सा फॉर्म्ड होता है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? हाइलम. एंड इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू पीपल दैट हाइलम इज द जंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड द ओव्यूल. ठीक है, हाइलम इज द जंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड द ओव्यूल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब तो प्लेसेंटा से दूर हट गया ओव्यूल.
है ना, और अब तो सीड में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जो हाइलम है ये सिर्फ एक स्कार जैसा ही रह गया। अगर कोई चीज, ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है, ठीक है, अगर कोई चीज किसी से अटैच थी और मैंने उसको यहाँ से हटा दिया तो डेफिनेटली कोई निशान तो रहेगा ना उनके अटैचमेंट का। तो हाइलम नाउ इज बेसिकली अ स्कार ऑन द सीड कोट, ठीक है, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूट्स ओवरी से अटैच्ड कैसे थे, प्लेसेंटा के थ्रू, और प्लेसेंटा क्या हो गया, अब हट गया है, ये अटैचमेंट खत्म हो गया। तो हाइलम इज नाउ नथिंग बट अ स्कार ऑन द सीड कोट, ठीक है। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल, ठीक है। जब आप आगे 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स नाम का चैप्टर नंबर 2, ओके, यू विल रियलाइज कि हाँ अच्छा ये चीजें थी, ठीक है। तो माइक्रोपाइल इज बेसिकली नथिंग बट अ स्मॉल ओपनिंग और स्मॉल गैप दैट इज लेफ्ट देयर in the ovule or the female gametophyte where this integuments are not present, ठीक है। माइक्रोपाइल क्या होता है, बेसिकली वो ओपनिंग होती है या वो एंड होता है जहाँ पे क्या होती है, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो वो एंड में जाके जो सीड्स भी बनती है आगे भी, तो उसमें भी ये क्या रहता है, हमेशा ओपन, स्मॉल पोर ओपन ही रहता है, ठीक है। ओव्यूल्स में ये जो पोर होता है, ओके, वो क्या रहता है, आगे भी जाके ये पोर की तरह ओपन ही रहता है सीड्स में भी। और यहाँ से क्या होती है, जो माइक्रोपाइल एंड होता है, यहाँ से क्या होती है, ऑक्सीजन की एंट्री होती है सीड के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, ऑक्सीजन की एंट्री होती है सीड के अंदर, ठीक है। नाउ विद इन द सीड कोट, within the seed coat is the embryo, ठीक है। सीड कोट के अंदर क्या सिचुएटेड है, एम्ब्रियो, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। 2 कोटिलिडन्स क्योंकि हम अभी डायकॉट सीड्स की बात कर रहे हैं या डायकोटिलिडनस सीड्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके पास कितने हैं, 2 कोटिलिडन्स हैं, ठीक है। नाउ द कोटिलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो कोटिलिडन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये फ्लैशी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। नाउ एट द 2 ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule। यही चीज मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि ये जो सीड होती है या ये जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, उसमें क्या होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, कोटिलिडन्स अटैच होते हैं। अभी अपन डायकॉट की बात करते हैं तो 2 कोटिलिडन्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे क्या है, ये 2 कोटिलिडन्स अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 2 कोटिलिडन्स अटैच्ड है एक साइड में, ठीक है, ये 2 कोटिलिडन्स क्या है, अटैच्ड है यहाँ, ओके। अब क्या है कि जो कोटिलिडन्स के अटैचमेंट के ऊपर का पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, the portion of the embryonal axis that is lying above the level of the attachment of the cotyledons, ठीक है। cotyledons यहाँ पे attached है, तो इसके attachment के जो ऊपर का पार्ट है embryonal axis का, ठीक है, that forms the plumule, that will form the प्ल्यूम्यूल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसके ऊपर वाला रीजन है, कोटिलिडन्स के अटैचमेंट के जो ऊपर वाला रीजन है, दैट फॉर्म्स द प्ल्यूम्यूल, दैट फॉर्म्स द प्ल्यूम्यूल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, शूट एपेक्स, ठीक है, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, शूट एपेक्स। क्योंकि ये जो प्ल्यूम्यूल ही होता है ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, हमारी
शूट में, ठीक है, आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है, शूट में, ठीक है। और जो कॉटिलेडन्स के अटैचमेंट के नीचे की एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, उसका जो टिप है दैट इज बेसिकली दी रेडिकल, ठीक है। इसका जो टिप है ये क्या है, हमारा रेडिकल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा रेडिकल है। नाउ दिस फॉर्म्स व्हाट, फ्यूचर रूट, दिस फॉर्म्स व्हाट, फ्यूचर रूट, ठीक है। ये तो हमने इस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि प्लूम्यूल फॉर्म्स द शूट एंड द रेडिकल फॉर्म्स द root. Okay, now in some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue. अब आपको ये एंडोस्पर्म क्या होता है ये मुझे समझाने के लिए पूरा डबल फर्टिलाइजेशन समझाना पड़ेगा, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ 12th बायोलॉजी। लेकिन अगेन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि जो दो क्या होते हैं हमारे गेमीट्स होते हैं, ठीक है, एक मेल गेमीट और एक फीमेल गेमीट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, ठीक है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है, ठीक है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो क्या होती है, बहुत सारे सेल्स से बनी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत सारे सेल्स से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ 7 सेल्स, ठीक है, द फीमेल गेमीट इन प्लांट्स, ठीक है, फीमेल गेमीट या गेमीटोफाइट लिख देते हैं सॉरी, वो किससे बनती है, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई से, ठीक है, 7 सेल्स और सॉरी 8 न्यूक्लियाई से बनी होती है। ओके, अब उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिटेल में चल ही जाते हैं। सपोज ये क्या है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है जिसमें कि क्या है 8 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है और 7 सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। 7 सेल्स कैसे, जो एक 3 सेल क्या है एक एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है, 3 सेल दूसरे एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है, 3 सेल दूसरे एंड पे प्रेजेंट है। ओके, और बाकी ये जो 2 न्यूक्लियाइज है, ये मैंने आपको क्या बोला, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई, तो गिनो, ये एक बड़ा सा सेल है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का खुद का है, ये सेंट्रल सेल है जो बड़ा वाला, ये एक सेल हो गया, ठीक है, और 3 सेल एक एंड पे प्रेजेंट है और 3 सेल दूसरे एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो कितने हो गए, 7 सेल्स। ओके, नाउ 1 इज द माइक्रोपाइलर एंड जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड जिसपे क्या है 3 सेल्स प्रेजेंट है। ओके, और एक क्या हो जाता है, चैलेजल एंड जिसपे भी कितने प्रेजेंट है, 3 सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो माइक्रोपाइलर पे जो 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। ये बस आप समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब डिटेल में 12th में पढ़ना है, मैं बस आपको बात समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो 3 सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एग एपरेटस, ठीक है, जिसमें से जो ये 2 सेल्स है, 2 सेल्स आर नोन एज द सिनर्जिड्स, ठीक है, the 2 cells are known as the synergids and this one cell is known as the egg cell, ठीक है, this one cell is known as the egg cell। ओके, ये जो 2 न्यूक्लियाइज हैं, ठीक है, जो सेंट्रल सेल में पड़ी हुई है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, इनको अपन क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाइज, ठीक है। अब जो
हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। ये स्टिग्मा पे लैंड हुए, ओके। स्टिग्मा पे लैंड होके इन्होंने क्या किया कि पोलन ग्रेन्स के अंदर भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स के अंदर भी क्या होती है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ओके। तो जब ये पोलन ग्रेन्स की जो न्यूक्लियस है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस, वो क्या करेगी, 2 सेल्स जो हैं उसके अंदर, या न्यूक्लियस जो भी कह लो आप, वो जब क्या करेंगे, अंदर एंटर करेंगे ओवरी के, ठीक है। तो ओवरी में अंदर एंटर करके क्या करेंगे, इस फीमेल गेमीटोफाइट में एंटर करेंगे, ठीक है। तो जो 2 सेल्स हैं, 2 गेमीट्स हैं, मैं कहूं पोलन ग्रेन्स के जो 2 गेमीट्स आए हैं, ओके, हमारी किसमें, फीमेल गेमीटोफाइट या हमारे ओव्यूल के अंदर, फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर, ठीक है। तो एक सेल क्या करेगा, इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, और एक गेमीट जो है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, हमारी पोलर न्यूक्लियाइस के साथ, पोलर न्यूक्लियाइस के साथ, ठीक है। तो ये जो फ्यूजन होगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है, ओके। एक मेल और एक फीमेल सेल का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। लेकिन ये जो फ्यूजन होता है इसमें क्या हो रहे हैं, 3 न्यूक्लियाइस फ्यूज कर रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाइस और एक उस मेल गेमीट की न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों इवेंट्स को अगर अपन साथ मिला लें तो एक तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, जिसमें एक और एक सेल्स फ्यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रिपल फ्यूजन है इसको भी अगर अपन साथ में काउंट करें तो ये क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक तो एग सेल का गेमीट के साथ और एक 2 पोलर न्यूक्लियाइस का उस मेल गेमीट के साथ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर अब बनता है, ठीक है, ये जो 3 न्यूक्लियाइस का जो फ्यूजन का रिजल्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या करती है, फर्दर डिवाइड करती रहती है और ये क्या बनाती है आगे जाके एक फर्दर डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ये क्या एक्ट करता है, एज अ फूड मटेरियल और एज अ न्यूट्रिशन सोर्स ऐड करता है, ठीक है। दिस एंडोस्पर्म एक्ट एज अ न्यूट्रिशन सोर्स, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ आया होगा तो चल जाएगा, मैं बस आपको समझा रही थी कि एंडोस्पर्म होता क्या है, ठीक है। तो इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म जो कि एक्ट एज अ न्यूट्रिशियस मटेरियल, ओके, फूड का सोर्स बनता है, समझ लो आप, ठीक है। Formed as a result of the double fertilization is a food storing tissue, ठीक है। Now in plants such as bean, gram and pea, the endosperm is not present, ठीक है, the endosperm is not present in the mature seeds, ठीक है, and such seeds are called as non-endospermous, ठीक है। जब seeds mature कर रही होती है तो उनको अपने अंदर क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे खाना तो चाहिएगा ना, सिमिलरली सीड्स को भी क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सारा फूड कंज्यूम हो जाता है और उन सीड्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये तो था हमारा डायकोटिलेडोनस सीड का स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस वाज अवर डायकोटिलेडोनस सीड्स, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोनोकोटिलेडोनस सीड्स। एक बार इसको रफ कर देंगे, ओके। ओके, सो वो तो था हमारा डायकोटिलेडोनस सीड, ठीक है, दैट वाज द डायकोटिलेडोनस सीड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोनोकोटिलेडोनस सीड्स, ठीक है। नाउ जनरली मोनोकोटिलेडोनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है।
इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि भाई जनरली तो क्या होता है, जो मोनोकोटिलिडनस सीड्स होते हैं दीज आर एंडोस्पर्मिक और दीज हैव व्हाट एंडोस्पर्म्स इन देम, ठीक है। लेकिन देयर आर सम प्लांट्स आल्सो इन विच द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, जस्ट लाइक इन दी ऑर्किड, ठीक है, जस्ट लाइक इन दी ऑर्किड, ओके। नाउ इन द सीड्स ऑफ cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall, ओके। मेज में या सीरियल्स में क्या होता है कि जो हमारा सीड कोट होता है दैट इज अ मेम्ब्रेन टाइप होता है, ठीक है, एंड इट इज जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। सीड वॉल किससे फ्यूज्ड होती है? फ्रूट की वॉल से, ओके। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स द फूड, ओके। The outer covering of the endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called the alluron layer. You can see this layer, this is the alluron layer, ठीक है, this is the alluron layer, okay। ये क्या है? एक proteinaceous layer है, ये क्या है? एक proteinaceous layer है, okay। Now where were we? Okay. The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm, ठीक है। ये एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो क्या होता है? स्मॉल होता है और एंडोस्पर्म के एक एंड पे ये क्या होता है? सिचुएटेड होता है, ठीक है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलिडन नोन एज द स्क्यूटेलम, ठीक है। ये इसके पास का जो कोटिलिडन होता है, इट ओनली एज मोनोकोटिलिडनस सीड है ना, तो इसके पास कितने कोटिलिडन्स है? सिर्फ एक कोटिलिडन है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो इसका जो एक कोटिलिडन है, ठीक है, इट इज वेरी लार्ज, है ना, इट इज वेरी लार्ज एंड शील्ड शेप, और ये क्या करता है कि एम्ब्रियो को पूरा ये इसको अपन क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम बोलते हैं। कोटिलिडन्स इन मोनोकॉट इज नोन एज द स्क्यूटेलम, ठीक है। एंड द शॉर्ट एक्सिस विद द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल, ओके। ये तो चीज सेम है कि यहाँ पे भी जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर क्या है? एक कोटिलिडन है और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जिसके पार्ट्स कौन से हैं? रेडिकल एंड दी प्लूम्यूल, ओके। Now the plumule and the radicals are enclosed in a sheath. Suppose ये plumule है, ठीक है, और सब ये कोटिलिडन्स अटैच्ड है, ओके। इसके ऊपर वाला जो टिप है वो क्या बनाएगा? प्लूम्यूल, और इसके जो नीचे वाला टिप है वो क्या बनाएगा? रेडिकल बनाएगा, ठीक है। तो प्लूम्यूल और जो रेडिकल्स होते हैं वो मोनोकोटिलिडनस शीट जो सीड्स होते हैं उसमें दे आर एनक्लोज्ड विद इन अ शीट, ठीक है। इनके ऊपर क्या होती है? एक शीट सी बनी हुई होती है दोनों के तरफ, रेडिकल में भी और प्लूम्यूल में भी, ठीक है। तो जो शीट हमारी प्लूम्यूल पे प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल, ठीक है। वेयर एज द शीट दैट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द रेडिकल और ऑन द रेडिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा, ठीक है, कोलियोराइजा, ओके। तो द शीट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल आर नोन, ओके, आर ए क्या आएगा? ठीक है। जो शीट्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है ऑन द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल, दे आर नोन एज द कोलियोप्टाइल एंड द कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्या है? हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस पे ऊपर क्या आ गया? प्लूम्यूल आ गया, और ये क्या हो गया? रेडिकल आ गया। ये क्या है? एक शीट से एनक्लोज्ड है, ठीक है, जिसको ऊपर वाली शीट को हमने क्या बोल दिया? कोलियोप्टाइल, और इसको हमने क्या बोल दिया? कोलियोराइजा, ओके। नाउ ये तो थी हमारी मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स, ठीक है। दीज वर द मोनोकॉट एंड द डाइकॉट सीड्स, ओके। अब हम कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस देखेंगे इसके, ठीक है।
क्योंकि आगे भी हो सकता है हमको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि एनसीईआरटी ने आपको ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं कराई है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज फैमिलीज, क्योंकि इसमें यही शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ है। अगर मैं आपको लीव्स या फाइलोटैक्सी नहीं बताती तो आपको पता नहीं चलता ऑल्टरनेट क्या होता है या ऑपोजिट क्या होता है, समझ रहे हैं। और इन फैमिलीज में सब ऐसे ही मेंशन्ड है, तो अगर मैं आपको यहाँ आके समझाती इससे बेटर तो हमने सीक्वेंस में ही सब कुछ समझ लिया, राइट। तो ये भी आपके उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन टू अंडरस्टैंड दीज फैमिलीज विच आर इन योर कोर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। नाउ various morphological features are used to describe a flowering plant, okay. Now the description has to be brief in a simple and scientific language, मतलब कि छोटे छोटे लैंग्वेज लिखो या कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखो जिससे हमको पूरी बात समझ आ जाए, ओके। नाउ द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, रूट स्टेम्स एंड लीव्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर पार्ट, ठीक है। सबसे पहले कभी भी अपन किसी प्लांट को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, सबसे पहले उसके जो मेन कैरेक्टर्स है वो, ठीक है, उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो, दैट इज द रूट्स, द स्टेम्स, द लीव्स, उसका जो फ्लावर है, उसका जो इनफ्लोरेसेंस है और उसके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर वी आर डन एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है, हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको बाकी पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट a floral diagram and a floral formula are presented, ठीक है, लाइक इसका जो floral formula है, ठीक है। अब the floral formula is represented by some symbols, okay. Now in the floral formula BR stands for bracteate, ठीक है। ब्रेसिटेट हमको पता है ना कि क्या होता है, when the reduced leaves are present on the base of the pedicel, ठीक है। Now K stands for the calyx, we know what is calyx, okay. C stands for corolla, P for perianth, perianth are what, calyx and corolla when they are not distinct, और किस में हमको मिलता है ये, लिली में, okay. A stands for androecium and G for the gynoecium, ठीक है। G के नीचे जब G के नीचे जब ऐसे लाइन है तो ये किसके लिए स्टैंड कर रही है, सुपीरियर ओवेरी, ठीक है, सुपीरियर ओवेरी। और सुपीरियर ओवेरी हमको किस में मिल रही थी, हाइपोगाइनस में। सुपीरियर ओवेरी हमको किस में मिल रही थी, हाइपोगाइनस फ्लावर्स में, ठीक है। उसके बाद अगर G है और उसके ऊपर ये लाइन है तो मतलब ओवेरी क्या है, इंफीरियर, ओवेरी क्या है, इंफीरियर है। और इंफीरियर ओवेरी हमको किस में मिल रही थी, एपिगाइनस फ्लावर्स में, ठीक है। दिस साइन इज फॉर मेल्स, वी ऑल नो, दिस इज फॉर फीमेल्स, वी ऑल नो, ओके। फॉर बायसेक्सुअल प्लांट जिसमें दोनों ही सेक्सेस क्या है, प्रेजेंट है, दैट इज द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम, दिस साइन विल बी यूज, ठीक है, दिस साइन विल बी यूज फॉर दी बायसेक्सुअल फ्लावर्स या प्लांट्स, ओके। नाउ दिस प्लस साइन, ठीक है, दिस प्लस साइन शोज एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब सिमेट्री की बात कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। एंड दिस परसेंट साइन विल शो द जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। दीज आर द सिमेट्रीज, याद आ रहा है, रिकॉल हो रही है वापस चीजें, ठीक है। नाउ द फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। फ्यूजन किससे बताएंगे, एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट्स एंड एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल्स ऑफ द floral parts, okay. A floral diagram provides information about the number of the parts of a flower, okay, their arrangement and the relation they have with one another. इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है और ना ज़्यादा डिस्कस करेंगे, okay. सिर्फ एक बार रीड, okay. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot
ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम. ओके, दिख रहा है आपको उधर? Calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successive whorls, calyx being the outermost. If you remember, हमने जब calyx पढ़ना भी स्टार्ट किया था तो यही चीज पढ़ी थी कि calyx क्या होता है? outermost whorl होता है. ठीक है, तो इस डायग्राम में भी क्या है? calyx क्या होता है? सबसे outermost शो होता है. ओके, and the gynoecium being in the center. Okay. Now the floral formula also shows cohesion and adhesion within parts of whorls and between the whorls. ठीक है, cohesion और adhesion क्या होता है पहले तो ये समझो. adhesion मतलब दो अलग अलग parts के बीच में जोड़ होना या मिलना या अटैचमेंट होना. ठीक है, और कोहेजन मतलब दो सिमिलर पार्ट्स के बीच में अटैचमेंट या फ्यूजन होना. ओके, now the floral diagram and the floral formula in 5.20 represents the mustard plant. ठीक है, ये क्या है? एक मस्टर्ड प्लांट का फ्लोरल फॉर्मूला है. ये आपके एनसीईआरटी में अब नहीं इंक्लूडेड है, मतलब सॉरी आपके कोर्स में इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है. जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज आपको ये चीज एक बार रीड कराई थी. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस 2 फैमिलीज और 1 फैमिली, वॉट एवर जितना भी टाइम परमिट करता है. ओके, now we are not going to discuss the Fabaceae because it is not included in the course. okay, सारा पोर्शन ही मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि जो कोर्स में चीजें हैं, जो फैमिलीज है, वो आपको समझ आ सके. ओके, यहाँ पे जो टर्म्स लिखे होंगे वो आपको समझ आ सके. ओके, नाउ सबसे पहले कौन सी फैमिली डिस्कस करें अपन? Solanaceae. ओके, द फर्स्ट फैमिली दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द Solanaceae. नाउ इट इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली. ठीक है, कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली. सोलेनेसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? पोटैटो फैमिली. ठीक है, नाउ इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन. ठीक है, ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स. ओके, अब सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले अपन क्या डिस्क्राइब करेंगे? उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. ओके, अब प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज. ओके, इसके जो इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? हर्ब्स, श्रब्स और रेयरली क्या होते हैं? स्मॉल ट्रीज. ओके, नाउ द स्टेम इज हर्बेशियस एंड रेयरली वुडी. ओके, इसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है? हर्बेशियस होता है और वुडी क्या होता है? रेयरली होता है. ओके, इट इज एरियल, हवा में है. ओके, इरेक्ट. ठीक है, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड solid. okay, this is solid, branched, erect and cylindrical in shape. okay, इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है. okay, now next is इसका जो stem है. okay, इसका जो stem है यहीं पे रोक देते हैं. इसका जो स्टेम है इट माइट बी सॉलिड. ओके, या हॉलो. सॉलिड और हॉलो में तो समझते हैं, सिंपल टर्म्स है ये. ओके, हेयरी और ग्लैबरस. हेयरी का तो मतलब आपको समझ आ ही रहा है कि हेयरी क्या होता है. ग्लैबरस मतलब विदाउट हेयर. ठीक है, ग्लैबरस का मतलब होता है विदाउट हेयर. विदाउट हेयर. ठीक है, अब इसको अपन ने क्या बोला? पोटैटो फैमिली. ठीक है, तो कभी कभी इसमें जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं? अंडरग्राउंड में भी प्रेजेंट होते हैं. जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पोटैटो खुद. ठीक है, अब लीव्स. लीव्स कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट होते हैं. फाइलोटैक्सी में हमने पढ़ा था ऑल्टरनेट मतलब एक लीफ इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर. ठीक है, सिंपल टाइप के होते हैं. सिंपल और कंपाउंड याद है? when the leaves are not incised or they are incised but the incision is not reaching till the midrib. उन लीव्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल टाइप. इसीलिए आपको ये सारी चीजें पहले ही पढ़ा दी थी ताकि यहाँ आके एक्सप्लेन ना करनी पड़े. ओके, नाउ इट इज रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड. जनरली सिंपल लीव्स होती है लेकिन अगर कंपाउंड है तो उसमें भी कौन सी है? पिन्नेटली कंपाउंड है. मतलब
कि एक कॉमन क्या कर रही है, ये कॉमन एक्सिस शेयर करती है लीव्स, ओके, एंड एक्सिस एक्सटिपुलेट और वेनेशन इज द रेटिकुलेट। लीव्स में हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो लीव्स हैं उनके जो वेन्स का पैटर्न है वो इसमें तो क्या होगा, रेटिकुलेट होगा, मतलब ऐसे कुछ चलेगा, ठीक है। आपस में क्या बना हुआ है, कहीं ना कहीं नेटवर्क बना हुआ है इन वेन्स और वेनलेट्स का, ओके। अब हम आ जाते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। इनफ्लोरेसेंस पढ़ा था हमने, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इनफ्लोरेसेंस में भी क्या होता है, फर्दर मैं कहूँ कि कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जो हमने अभी अपने लेवल पे नहीं पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा है कि ये जो इनफ्लोरेसेंस होता है इट इज फाउंड सॉलिटरी, ओके, और साइमोस टाइप, ठीक है। साइमोस में क्या था कि जो फ्लावर था उसकी जो फ्लोरल एक्सिस है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, वो फर्दर ग्रो नहीं करती, ओके। फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल वी नो, एक्टिनोमॉर्फिक वी नो, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक इज द सिमेट्री एंड बाइसेक्सुअल इज द सेक्सुअलिटी ऑब्वियसली, ओके। कैलिक्स में कितने होते हैं, कैलिक्स में क्या होता है, सेपल्स होते हैं, ठीक है। और कितने सेपल्स होते हैं, 5, ओके। दीज आर यूनाइटेड, परसिस्टेंट एंड वेलवेट एस्टिवेशन। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन भी पढ़े थे, तो इसमें क्या होता है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है, ठीक है। द कोरोला मतलब द पेटल्स, ओके। तो देयर आर 5 पेटल्स, ये भी क्या होता है, यूनाइटेड होते हैं, और इसमें भी कौन सा दिखता है, वेलवेट एस्टिवेशन, जिसमें कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं या जो पेटल सेपल्स है वो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, सिर्फ मार्जिन्स को टच कर रहे हैं और ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ओके। द एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट में क्या क्या है, सिर्फ 5 स्टेमन्स हैं, ठीक है। एंड दीज आर दी एपीपेटलस, दीज आर दी एपीपेटलस, ओके। नेक्स्ट इज द गाइनोशियम, जिसमें क्या होता है, बायकार्पिलरी, बायकार्पिलरी मतलब 2 कार्पिल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। गाइनोशियम में कितने कार्पिल्स प्रेजेंट होते हैं, 2, ओके। इट इज सिनकार्पस, ठीक है, मतलब क्या है, फ्यूज है, ये फ्रीली लाई नहीं कर रहे हैं ये कार्पल्स, ओके। ओवरी सुपीरियर, जैसे कि हाइपोगाइनस फ्लावर्स में है, ठीक है। ओवरी बाकी जो पार्ट्स है उससे क्या है, सुपीरियरली लाई कर रही है, ओके। बायलोक्यूलर, 2 लोक्यूल्स है, 2 चेम्बर्स हैं, ओके। प्लेसेंटा स्वॉलन विद मैनी ओव्यूल्स, ठीक है, प्लेसेंटा इज स्वॉलन विद मैनी ओव्यूल्स, ओके। द फ्रूट्स आर बेरी और कैप्सूल। अच्छा, ये चीज हमारे इस चैप्टर में नहीं थी, बेरी और कैप्सूल। बेरी क्या होता है, जनरली फ्लैशी फ्रूट्स, ठीक है। बेरी क्या होते हैं, जनरली फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैप्सूल होते हैं, ठीक है, कैप्सूल होते हैं वो क्या होता है, जनरली ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। दीज ब्रेक ओपन, ओके, उनको अपन ऐसे तोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेरी और कैप्सूल तरह के फ्रूट, ओके। द सीड्स आर मैनी एंड एंडोस्पर्मस, ओके। एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, द स्टोर फूड का जो क्या होता है, एक कहीं ना कहीं लोकेशन होती है, ठीक है, तो दैट इज प्रेजेंट, ठीक है। इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो क्या होगा, ये इसको बड़ा सा लिख देते हैं, ये सिमेट्री बता रहा था, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल है, ओके। कैलिक्स कितने थे, 5, कोरोला कितने थे, 5, ठीक है। एंड्रोशियम क्या है, 5 है, ओके। और गाइनोशियम है ना, गाइनोशियम कितना है, 2 है, और सुपीरियर ओवरी है, तो ऐसे। और ये लाइन क्या बता रही है, उनके फ्यूजन को बता रही है, ये लाइन क्या बता रही है, इनके फ्यूजन को बता रही है, ओके। सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दिस फैमिली, ठीक है, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दिस फैमिली, ओके। इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है वो क्या होता है कि मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, जैसे कि टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दीज आर बेसिक सोर्स ऑफ दी फूड, ठीक है। उसके बाद स्पाइसेस, दैट इज द चिली, ओके। मेडिसिन हो गया, जैसे बेलाडोना, अश्वगंधा, ये सब हमने नाम सुने हैं, ठीक है। दीज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस फैमिली, ठीक है।
एंड फ्यूमिगेटरी जैसे कि टोबैको एंड ऑर्नामेंटल्स जैसे कि पिटूनिया, दीज ऑल बिलोंग टू दिस फैमिली. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दिस, इसको एक बार रीड कर लेते हैं. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दी क्वेश्चन एंड दी आंसर्स. ठीक है. जो नेक्स्ट फैमिली है दैट इज दी लिलिसी. ठीक है. कॉमनली नोन एज द लिली फैमिली एंड इज कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स. ओके. अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या आ जाएगा, पेरेनियल हर्ब्स होते हैं ये. ठीक है. पेरेनियल हर्ब्स होते हैं plus with underground bulbs, cones and rhizomes. These are some vegetative structures. ठीक है. जो कि क्या करते हैं, नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. इसके बारे में डिटेल में भी 12th में पढ़ेंगे. ओके. लीव्स आर मोस्टली बेसल, ऑल्टरनेट. ठीक है. लीनियर एंड एक्सटिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन. ओके. इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हमको नहीं पता हो. ओके. फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या आ जाएगा, जो इनफ्लोरेसेंस है दैट इज सॉलिटरी और साइमोस. ओके. एंड ऑफन अम्बुलेट क्लस्टर्स. अम्बुलेट क्लस्टर का क्या मतलब होता है कि छोटे छोटे फ्लावर्स क्या है, एक कॉमन पॉइंट से अराइज हो रहे हैं. ठीक है. द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक. उसमें कोई डाउट नहीं, हम पढ़ चुके हैं. ओके. पेरियंथ होता है, हमको पता है पेरियंथ. कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट. ओके. नाउ एंड्रोशियम इज स्टेमन. इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होता है. ठीक है. 3 + 3 एपिपेटलस. ओके. गाइनोशियम क्या हो जाएगा, ट्राई कार्पेलरी मतलब 3 कार्पेल्स प्रेजेंट है. ओके. सिन कार्पस मतलब आपस में फ्यूज्ड है. ओवेरी सुपीरियर है मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर प्रेजेंट है. ओके. ट्राइलोक्यूलर मतलब 3 लोक्यूल्स प्रेजेंट है ओवली के अंदर. हैंड एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट. ओके. एक्साइल प्लेसेंटेशन और किसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल था, टोमेटो, लेमन्स एक्सेट्रा. ओके. फ्रूट इज कैप्सूल मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं जनरली, और कभी कभी क्या होते हैं बेरी फ्रूट्स मतलब फ्लैशी फ्रूट्स भी मिलते हैं. ठीक है. सीड्स इज एंडोस्पर्मस. ओके. एंड दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला. ओके. दिस लाइन इज अगेन शोइंग व्हाट, द फ्यूजन. ओके. इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी कि जनरली ऑर्नामेंटल यूज के होते हैं बिकॉज ट्यूलिप. ओके. तो इट इज commonly used in these ornamental decorations etc. Okay. Source of medicine, aloe. Okay. Vegetable that is the asparagus and the colchicine. Okay. So this is basically about this family Liliaceae. Okay. There's nothing much that we are supposed to discuss in this. ठीक है. हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे. यहाँ पे सिर्फ नाम थे और अब हमको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस एंड्स आर दिस चैप्टर दैट इज द चैप्टर नंबर 5. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड द आंसर्स. थैंक यू.